ये कहानी है एक गरीब किसान की। किसी गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी धन्नो, बेटा राजू और बेटी गुड़िया के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रामू बहुत ही मेहनती था। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उसे कभी अच्छा मुनाफा नहीं होता था। वह किसी तरह जैसे तैसे करके अपने परिवार का पालन पोषण करता। फिर एक दिन उसकी पत्नी कहती है, आप इतनी मेहनत करते हैं और पूरा दिन ईमानदारी से काम करते हैं, फिर भी हमें कोई मुनाफा नहीं होता। हमें जीवन में इतने कष्ट झेलने पड़ रहे हैं, आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? रामू बोला, भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। हमें अपने कर्मों का फल जरूर मिलेगा। सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान दो। हमें धैर्य से काम करना है। अगर हम सब्र करेंगे तो हमें फल भी अच्छा मिलेगा। रामू बहुत ही अच्छा इंसान था। वह अपना काम ईमानदारी से करता था और गांव में हर किसी की मदद करता था। इसलिए गांव के लोग भी उसे मानते थे। इसी तरह समय बीता गया। समय के साथ साथ रामू के घर के हालात और भी बिगड़ने लगे। रामू ने अपने गांव के सेठ दीनानाथ से कर्ज लिया था। फिर एक दिन सेठ रामू के घर आता है और कहता है, क्यों भाई रामू, क्या तुम मेरा कर्ज वापस नहीं करना चाहते? सेठ जी, ऐसा नहीं है। तो भाई, तुमने पिछले 4 महीनों से ब्याज क्यों नहीं दिया? सेठ जी, अभी हमारे पास पैसों की तंगी चल रही है, इसलिए मैं आपको ब्याज नहीं दे पाया। मुझे थोड़ा समय और दे दीजिए, मैं आपका सारा ब्याज अवश्य चुका दूंगा। रामू, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। जो सही है उसी के अनुसार तुम्हें चलना होगा। मैं तुम्हें 1 महीने की और मोहलत देता हूँ। अगर तुम पूरे 4 महीनों का ब्याज दे दोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लूंगा। इतना कहकर सेठ वहां से चला जाता है। यह सब सुनकर रामू उदास हो जाता है और यह बात अपनी पत्नी को नहीं बताता। अगली सुबह से रामू अपने खेतों में और ज्यादा मेहनत से काम करने लगता है। फिर भी उसे कोई मुनाफा नहीं होता। इसी तरह 1 महीना बीत जाता है और सेठ उसकी जमीन पर कब्जा कर लेता है। यह सब होने के बाद रामू बहुत दुखी हो जाता है। वह घर जाकर सारी बातें अपनी पत्नी धन्नो को बता देता है। धन्नो कहती है, ए जी, मैं तो पहले ही कहती थी कि हमारी किस्मत में कुछ अच्छा नहीं लिखा है। हम कितनी मेहनत करते हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा होता है। हमारे पास तो बस एक ही जमीन थी, अब वो भी नहीं रही। अब हम क्या करेंगे? किस तरह अपना गुजारा चलाएंगे? भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। यह सब सुनकर धन्नो वहां से चली जाती है। कुछ दिन और बीत जाते हैं। अब रामू दूसरों के खेतों में काम करने लगा। फिर एक दिन जब वह एक जमींदार के खेत में काम कर रहा था, तभी उसे वहां पर एक बंदर दिखा। बंदर जख्मी हालत में था। रामू उस बंदर को अपने घर ले आया। फिर उसकी बेटी गुड़िया वहां आती है और बंदर को दवा लगा देती है। फिर वह अपने पिता से पूछती है, पिताजी, आपको ये बंदर कहाँ से मिला? बिटिया, मुझे ये बंदर खेत में मिला। जब मैं काम कर रहा था तब मैंने इसे जख्मी हालत में देखा तो सोचा कि इसे घर ले चलूं। रामू ने बंदर की पूरी देखभाल की। गुड़िया रोज उसे दवा देती। वह प्यार से उसे खाना खिलाती और उसके पास बैठती। कुछ ही दिनों में बंदर ठीक हो गया। वह पहले से ज्यादा चंचल और खुश दिखने लगा। एक रात की बात है, सब लोग गहरी नींद में थे। तभी रामू को दरवाजे पर हल्की सी आवाज सुनाई दी। वह उठकर बाहर गया। देखा, वही बंदर उसके सामने खड़ा था, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसके हाथ में एक चमकता हुआ पत्ता था। बंदर धीरे धीरे रामू के पास आया। उसने वो पत्ता रामू के हाथ में रख दिया। रामू ने वो पत्ता ध्यान से देखा। वो साधारण पत्ता नहीं था, वो था एक सोने जैसा चमकता हुआ वरदान पत्ता। बंदर ने इंसानों की तरह इशारा किया। फिर वह खिड़की की ओर भाग गया और वहां से गायब हो गया। रामू बहुत हैरान था। अगले ही दिन वह उस पत्ते को लेकर गांव के एक ऋषि के पास गया। ऋषि ने पत्ता देखा और चौंक उठे। उन्होंने कहा, रामू, ये कोई साधारण पत्ता नहीं है, ये कल्पवृक्ष का वरदान पत्ता है। जहां भी इसे बोया जाता है
वहां खुशहाली आ जाती है। अनाज, फल, धन सब कुछ अपने आप उगने लगता है। रामू की आंखों में फिर से उम्मीद जाग गई, लेकिन उसकी जमीन तो अब सेठ के कब्जे में थी। रामू सोच में पड़ गया, अब मैं इस पत्ते का क्या करूं? उसी शाम गांव में तेज तूफान आया। सेठ की हवेली पर बिजली गिर गई। सेठ को भारी नुकसान हुआ और वह गांव छोड़कर चला गया। अगले दिन गांव की पंचायत बैठी। सबने मिलकर फैसला किया, रामू मेहनती और ईमानदार है, उसकी जमीन उसे वापस मिलनी चाहिए। रामू खुशी से झूम उठा। वह भागकर अपने खेत पर गया और पत्ते को जमीन में बो दिया। कुछ ही दिनों में खेत में चमत्कार हुआ। सुनहरे रंग की फसलें उगने लगीं। रामू का घर फिर से खुशियों से भर गया। धन्नो मुस्कुराई, राजू और गुड़िया खिलखिलाए। लेकिन रामू एक चीज कभी नहीं भूला, वो बंदर जो बिना कुछ कहे उसकी किस्मत बदल गया। हर शाम रामू खेत के किनारे बैठता, आसमान की ओर देखकर कहता, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्त, तुमने हमारी जिंदगी में फिर से उजाला ला दिया। अगर आपको भी इस किसान की इंसानियत ने छू लिया तो एक लाइक जरूर कीजिए, और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका एक क्लिक हमें नई कहानियां लाने की हिम्मत देता है।